हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं jQuery के दो मेथड्स के बारे में जो कि हैं एम्प्टी एंड रिमूव। आज हम देखेंगे कि एम्प्टी एंड रिमूव का यूज़ करते हुए हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करने वाला हूँ एंड एक HTML डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। ये मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। अब मैं कंट्रोल N प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे जो हमारा HTML का सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे माई फाइल डॉट HTML के नाम से। एंड यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं। उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एम्प्टी एंड रिमूव मेथड्स इन jQuery। एंड बिल्कुल इसी तरीके से एक H1 लिखने वाला हूँ, उसमें भी आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब हमें यहाँ पे jQuery का CDN ऐड करना है। सिंपली मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करूँगा एंड jQuery.com पे चला जाऊँगा और वहाँ से CDN कॉपी करूँगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ releases, या मैं जस्ट लाइक jQuery.com पे चला जाता हूँ jQuery.com। एंड jQuery.com पे जाने के बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूँगा एंड देन CDN सर्च करूँगा तो ये releases.jQuery.com का जो लिंक है वो मेरे सामने आ चुका है। यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ से मिनीफाइड वर्जन चूज़ करूँगा एंड इसको कॉपी करके अपना जो हमारा वेब पेज है उसमें सेव कर लूँगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एम्प्टी एंड रिमूव मेथड्स किस लिए हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में भी। एम्प्टी एंड रिमूव, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि एम्प्टी मतलब कि किसी चीज़ को खाली करना, तो डेफिनेटली अगर आप किसी भी एलिमेंट को ब्लैंक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एम्प्टी का मेथड यूज़ करने वाले हैं। और अगर आप उस एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, मतलब उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो देन आप रिमूव का मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन ये किस तरीके से होगा और एम्प्टी में और रिमूव में क्या डिफरेंस है, ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने वेब पेज में यहाँ पे आने वाला हूँ कोड में एंड यहाँ पे आके मैं एक डिव क्रिएट कर लूँगा और इसको हम एक आईडी दे देते हैं बॉक्स के नाम से। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर अभी डिव यहाँ पे शो नहीं हो रही बिकॉज हमने अभी उसको स्टाइल नहीं किया। सिंपली मैं यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग ऐड कर लेता हूँ। हैश बॉक्स, इसकी हम यहाँ पे विड्थ डिफाइन कर देते हैं 100 पिक्सल्स। इसी तरीके से मैं हाइट डिफाइन कर दूँगा, यहाँ इसको हम 300 पिक्सल कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर है वो मैं येलो कर देता हूँ। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि ये जो डिव हमने अभी क्रिएट की है वो यहाँ पे हमें शो होने लग पड़ी है। अब मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख देता हूँ, एक H1 लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा हेलो वर्ल्ड। एंड देन मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेने वाला हूँ। इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। जस्ट मैं यहाँ तक जो है वो पैराग्राफ लिखूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि ये जो हमने हेडिंग यहाँ पे लिखी और जो पैराग्राफ यहाँ पे डिफाइन किया वो यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग ऐड करनी है बिकॉज यू कैन सी हियर कि ये बिल्कुल साथ यहाँ पे चिपक रहा है। तो मुझे यहाँ पे आगे लिखना है पैडिंग 20 पिक्सल्स। तो जब हम डिव की पैडिंग ऐड करेंगे, यू कैन सी हियर कि चारों साइड से पैडिंग अप्लाई हो चुकी है और जो टेक्स्ट है उसके दरमियान में और डिव की बॉर्डर्स के दरमियान में थोड़ी बहुत स्पेस ऐड हो चुकी है। तो अब बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारे जो मेथड्स थे एम्प्टी एंड रिमूव, इनका अब हमें यूज़ करना है। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग ओपन करने वाला हूँ क्योंकि आपको आइडिया है कि जावास्क्रिप्ट का या jQuery का कोड करने के लिए डेफिनेटली हम स्क्रिप्ट का टैग ही यूज़ करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर डॉक्यूमेंट्स डॉट रेडी फंक्शन। ये बेसिकली हमारा jQuery का सिंटैक्स है जो कि हम स्टार्टिंग फर्स्ट ट्यूटोरियल से देखते आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी डॉक्यूमेंट लोड होगी, रेडी होगी, तो देन डेफिनेटली जो भी इस फंक्शन के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारी बॉक्स वाली डिव है उसको मैं एम्प्टी कर दूँ। अब एम्प्टी करने से क्या मुराद है देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आके लिखूँगा हैश बॉक्स जो कि हमारी इस डिव का आईडी है एंड यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा डॉट एम्प्टी। सेव करूँगा एंड देन यहाँ हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक सिंपली बटन क्रिएट करते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी बटन पे क्लिक हो तो देन ये उसको एम्प्टी करे। सिंपली मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे लिखूँगा क्लिक हियर टू एम्प्टी। आईडी दे देता हूँ btn1
एंड यहाँ पे आके अब हम लिखेंगे हैश btn1 डॉट क्लिक फंक्शन। अब क्लिक पे क्या फंक्शन रन होगा, हम इसी को इसके अंदर कर देते हैं कि बॉक्स को एम्प्टी कर दो। सो यू विल सी कि जैसे ही मैं इसको सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, ये बटन यहाँ पे शो हो चुका है। अब अगर मैं जस्ट लाइक क्लिक हियर टू एम्प्टी पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि डिव के अंदर जितने भी टैग्स थे या जितना कुछ भी था उसने सब कुछ एम्प्टी कर दिया है। सो मैं रिफ्रेश करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा, यहाँ पे एलिमेंट्स में ले जाता हूँ आपको, और ये डिव है बेसिकली हमारी। इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो h1 आ रहा है और इसी तरीके से पैराग्राफ भी आ रहा है जो हमने इस डिव के अंदर डिफाइन किया था। अब सिंपली जैसे ही मैं क्लिक हियर टू एम्प्टी पे क्लिक करूँगा, अब आप देख सकते हैं कि डिव के जो टैग्स हैं, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स हैं, जस्ट वो रह चुके हैं। बाकी का जो इसके अंदर h1 था या पैराग्राफ था वो रिमूव हो चुका है। तो इट मीन्स कि ये हमने इसको एम्प्टी कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि बॉक्स के अंदर स्पेस ऐड करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा h1। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉक्स वाली जो डिव है, मतलब ऐसी डिव जिसका आईडी बॉक्स है। आईडी क्यों है, क्योंकि हैश हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। जिस भी डिव का आईडी बॉक्स है उसके अंदर जो h1 है उसको आप एम्प्टी कर दो। तो सेव करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो अभी के लिए आप देख सकते हैं ये h1 आ रहा है, ये पैराग्राफ आ रहा है, लेकिन जब भी मैं एम्प्टी पे क्लिक करूँगा अब की बार यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ड जो लिखा आ रहा था वो यहाँ से जा चुका है, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे शो हो रही हैं आपको, पैराग्राफ वगैरह। और अगर आपने कोड में देखा हो तो h1 स्टिल यहीं पे है, मतलब कि h1 के जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स हैं उनको उसने रिमूव नहीं किया, जस्ट उसके अंदर वाला जो कंटेंट था या जो टेक्स्ट था वो उसने रिमूव कर दिया है। फ़र्ज़ करें कि अगर मैंने वर्ल्ड को कुछ और स्टाइलिंग दी होती या मैंने स्पैन का टैग यहाँ पे यूज़ किया होता, वैसा ही अगर मैं यहाँ पे स्पैन का टैग यूज़ करता हूँ और यहाँ पे आकर मैं लिख देता हूँ स्टाइल कलर इक्वल्स टू वाइट, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँगा। सो अभी आप देख रहे हैं कि हेलो का कलर जो है वो ब्लैक आ रहा है जबकि वर्ल्ड का वाइट आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो h1 के अंदर स्पैन टैग भी मौजूद है, लेकिन जैसे ही मैं एम्प्टी पे क्लिक करूँगा तो वो स्पैन वगैरह और जितनी भी उसके अंदर कंटेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं उसको रिमूव कर देगा और जस्ट यहाँ पे h1 के जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है वो यहाँ पे रह जाएगा। तो इट मीन्स कि किसी भी डिव को आपने, किसी भी एलिमेंट को आपने एम्प्टी करना हो, मतलब उसके अंदर का कंटेंट आपने रिमूव करना हो, तो आप एम्प्टी का फंक्शन jQuery में यूज़ करेंगे। सो अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट मेथड था उसके बारे में, जो कि है रिमूव। सो नाम तो तकरीबन दोनों का सेम ही है, जस्ट लाइक एम्प्टी का मतलब भी खाली करना है या डाटा कंटेंट डिलीट करना है, और रिमूव का मतलब भी रिमूव करना है, मतलब डिलीट करना है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो अब हम देखने वाले हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और बटन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लिक हियर टू रिमूव, और यहाँ पे इसको हम आईडी डिफाइन कर देते हैं btn2, और यहाँ पे आकर मैं लिखूँगा हैश btn2 डॉट क्लिक फंक्शन। अब btn2 पे क्लिक करने पे क्या होगा वो डेफिनेटली हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, और आई थिंक कि मैंने ब्रैकेट्स को गलत क्लोजिंग कर दी। सो इस तरीके से मैं क्लोजिंग करूँगा। अब मैं यही सेम यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ और डुप्लीकेट करके मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, और एम्प्टी की जगह पे हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे रिमूव। सो अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हमने लिखा कि बॉक्स के अंदर जो h1 है उसको एम्प्टी कर दो, और यहाँ पे हमने लिखा कि बॉक्स के अंदर जो h1 है उसको रिमूव कर दो। सो यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। सो अभी चाहे मैं एम्प्टी पे क्लिक करूँगा फिर भी वो गायब हो चुका है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं अगर रिमूव पे क्लिक करता हूँ फिर भी गायब हो चुका है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, मतलब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं कि अभी तो क्या हो रहा है कि दोनों बटन सेम तरीके से काम कर रहे हैं। इस पर क्लिक करने से भी h1 जा रहा है और इस पर क्लिक करने से भी हेडिंग जो है हमारी जा रही है, गायब हो रही है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो अब हम देखने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा या इंस्पेक्ट एलिमेंट, और यहाँ पे डिव को ओपन कर लूँगा, h1 को भी। सो अभी आप देखेंगे ये हमारा h1 है। अभी मैं एम्प्टी पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि h1 का जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है वो यहीं पे है, लेकिन जो उसके अंदर का कंटेंट है वो रिमूव हो चुका है। सो जब भी मैं रिमूव के बटन पे क्लिक करूँगा यू कैन सी हियर कि बॉक्स के अंदर जो h1 का हमारा टैग था वो कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव हो चुका है। जबकि अगर मैं दोबारा से आपको करके दिखाऊँ, अगर मैं एम्प्टी पे क्लिक करता हूँ, लेट मी रिफ्रेश अगेन, मैं यहाँ से डिव को ओपन करूँगा एंड यहाँ पे आने के बाद मैं h1 में आ जाऊँगा, एंड अगर मैं एम्प्टी पे क्लिक करता हूँ यू कैन सी हियर कि h1 का जो टैग है वो स्टिल यहाँ पे मौजूद है, उसके अंदर का जो कंटेंट है सिर्फ इसने वो डिलीट किया है। लेकिन जैसे ही मैं रिमूव पे क्लिक करने वाला हूँ यू कैन सी हियर कि अब ये क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा h1 जो है वो डिलीट हो रहा है। तो ये इन दोनों में मेनली डिफरेंस था एम्प्टी एंड रिमूव में। एम्प्टी बेसिकली क्या करता है कि जो भी आपने उसको एलिमेंट बताया है उसके अंदर से जस्ट कंटेंट को रिमूव करेगा,
और उस एलिमेंट को एम्प्टी कर देगा, जबकि रिमूव का मेथड क्या करेगा कि पूरे के पूरे एलिमेंट को ही रिमूव कर देगा। सो ये इन दोनों में डिफरेंस था, और आज की इस वीडियो में हमने देखा कि इन दोनों मेथड्स का क्या यूज़ है। डेफिनेटली इन फंक्शंस का आपको कहीं ना कहीं पे ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो देन आप jQuery के इन दो मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम jQuery के बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर भी बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।